हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशी होती है कि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे आप अपने दोस्तों को और अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने औलाद को, अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाया करें और उनके घर पे बैठ के क्लास ऑनलाइन आप दिला सकते हो और उर्दू सीखना बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए। और हम आपको बड़ी आसानी के साथ उर्दू सिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और आपके बच्चे बहुत आसानी से उर्दू लिखना और पढ़ना दोनों सीख पाएंगे। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने हुरूफ तहजी यानी अलिफ, बे, पे, ते, टे ये पूरा डिटेल में लिखाया था और उनकी आवाज़ें भी हमने आपको बताई थी। पिछले वीडियो के अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ है। तो आज हमारा उन अक्षरों के साथ में यानी कौन कौन से अक्षर आधे होते हैं और कौन से पूरे लिखे जाते हैं वो भी, और उसके साथ साथ में अलिफ कैसे जुड़ता है वो हम आपको दोनों चीजें साथ में बताएंगे। और आपके लिए वीडियो बड़ी कीमती होने वाली है, इसलिए हमारी वीडियो से जुड़े रहें और देखते रहें हमारा चैनल। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आलिफ है। अब ये आलिफ है तो आलिफ के अंदर जाहिर सी बात है कोई दूसरा आलिफ जुड़ेगा नहीं, यानी हम इसके अंदर आ की मात्रा अलग से नहीं दे सकते। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये तो आलिफ ये ए का काम करेगा, लेकिन अगर हम इसको अक्षर के साथ जोड़ेंगे तो ये आ की मात्रा बनेगा। तो इसी तरह अगर हम आलिफ को लेंगे यानी आ लेंगे तो मैं आपको बता दूं ये अलिफ मद जो है ये आ का काम करेगा। जैसे हम अगर लिखे आम, आ का काम करेगा। तो इसी तरह ये तो सिंपल है। तो उसके बाद में हम लेके चलेंगे आपको बे की तरफ। बे, तो इस बे को हम अलिफ इसके अंदर कैसे ऐड करेंगे उस पे आप तवज्जो दें। सबसे पहले हम इस बे को आधा करेंगे, सिर्फ इतना। ये सिर्फ इतना होगा। जब हम इसको हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तभी हम इसके अंदर अलिफ ऐड कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। तो हम इसमें अंदर अलिफ जोड़ेंगे तो ये हो गया अलिफ। तो अब ये पहले बे था, अब ये बन चुका है बा। बा, उसके बाद में आती है ये पे। पे, तो पे में इसका भी बिल्कुल सेम है। पे को आधा करेंगे और उसके अंदर हम अलिफ ऐड कर देंगे तो ये बन चुका है पा। ये पा बन चुका है। और इसी तरह धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे, आप बड़ी आसानी के साथ सीख पाओगे कि पा, पी, पू वो मात्राएं कैसे होती हैं और क्या होता है, वो सब आपको डिटेल में हम बताते चलेंगे। तो उसके बाद में ये है ते। इसके ऊपर दो बिंदी होती हैं, ये ते होता है। अब ते का ता बनाएंगे, आ की मात्रा देंगे, ये बिल्कुल सेम है। पहले ते को हा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे और उसके बाद में हम इसमें अलिफ ऐड कर देंगे। अब ये बन चुका है ता। उसके बाद में आएगा टे। ये टे है तो टे को हम इसको आ की मात्रा इसमें जोड़ेंगे तो ये भी बिल्कुल सेम है। ये बन चुका है टा। ये से है और इसमें भी अलिफ सेम जुड़ेगा। ये बन चुका है सा। सा, तो उसके बाद में आती है बारी जीम की। अब जीम होता है जो वो ऐसे होता है। अब इस जीम के अंदर अलिफ कैसे जोड़ेंगे उस पर ध्यान दें। जीम को आधा करेंगे, सिर्फ इतना। ये जीम सिर्फ इतना होगा और जब ये ऐसा होगा तो इसमें अलिफ हम आसानी से ऐड कर पाएंगे और वो होगा ऐसे। जीम था, जीम का जे होता है और जब आ की मात्रा जुड़ती है तो वो बन जाता है जा। जा, तो ये जा हो चुका है। इसी तरह चे भी सेम है। अब ये चा बन चुका है और है, ये है का भी सेम ही है। ये बन चुका है हा और ये खे है, ये भी सेम। पहले खे है, उसके बाद में बन चुका है खा। ये अलिफ जोड़ने का एक बहुत आसान तरीका, बड़ी आसानी के साथ समझा रहा हूँ। देखना ये कैसे अलिफ इसके अंदर जुड़ चुका है। खे के बाद आती है दाल। अब इसको हमें समझना है। दाल के अंदर अलिफ कनेक्ट नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं, ये अलग अलग लिखा जाएगा। ये कितने अक्षर है मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन से अक्षरों के अंदर क्या जुड़ नहीं सकता और उनको क्या बोलते हैं, वो आप वीडियो में देखते रहे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दाल के आगे अलिफ ऐड करने का तरीका ये है कि दाल पूरा लिखेंगे और इसके अंदर अलिफ ऐड कर देंगे।
ये जो ऐसे अक्षर हैं जिनके अंदर हम आलिफ जोड़ेंगे नहीं, ये हमेशा पूरे रहेंगे, कभी आधे होने वाले अक्षर नहीं हैं। ये आधे नहीं होंगे और छोटे नहीं होंगे, सिर्फ तो और ज़ा इन दो हरफों को छोड़ करके कोई सा भी ऐसा, इनमें से 9 अक्षर हैं, 9 में से कोई सा भी ऐसा एक अक्षर भी, एक हर्फ भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम आलिफ जोड़ के मिला के लिख सके। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दाल का लिखने का, दाल है, दे है, तो दे के आगे आ की मात्रा देंगे तो बनेगा दा। उसके बाद में आएगा दाल, इसका भी सेम तरीका है ये। उसके बाद में है ये जाल है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, दाल, डाल, जाल और रे, अड़े, जे, इनका लिखने का क्या तरीका है वो पिछली वीडियो में है, इसमें भी बताता चलूंगा। तो जाल का भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अब आता है रे, देखो दोनों की शेप देखो बनी हुई कैसी, वो एकदम गोलाई में है, ये गोलाई में है, और इसका बनने का आप तरीका देखो, ये रे कहलाता है। इनमें फर्क भी होता है ताकि पहचान हो सके। तो ये रे है और रे का भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी आलिफ बराबर नहीं जुड़ेगा, और रे बना के उसके आगे आलिफ, उसके आगे आलिफ ऐसे बनाएंगे तो ये बनेगा रा, रा। उसके बाद में अड़े, ये भी बिल्कुल सेम है। और उसके बाद में आता है जे, जे का भी बिल्कुल सेम है, तो ये बन चुका है जा। फिर आती है बड़ी जे, बड़ी जे का भी सेम है। ये जो अक्षर हैं आपको नजर आ रहे होंगे, इनके अंदर आलिफ जोड़ करके नहीं लिखा गया, अलग है बिल्कुल, और अलग अलग करके इसके अंदर हमने आलिफ को ऐड किया है। तो ये आप समझ गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो चुके हैं। ऐसे ही और भी अक्षर हैं, एक आलिफ है, आलिफ के अंदर भी नहीं जुड़ेगा। तो ये अक्षर एक ऐसे हैं जिनके अंदर हम कोई का दूसरा जोड़ के मिला के नहीं लिख सकते। हाँ ऐड होगा, जैसे इनके अंदर ऐड हो चुका है, आ की मात्रा अलिफ अलग अलग लिखा गया, लेकिन हम इनके अंदर मिला के नहीं लिख सकते। तो अलिफ को मिला के ये हो चुके हैं 8। उसके बाद में आता है सीन। अब सीन को देखें, सीन में अलिफ कैसे ऐड होगा, तो हम लिखेंगे छोटा सीन, ये इसकी छोटी सेप है, तो इसके अंदर ऐसे हम आलिफ को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा सीन से सा, ये सा बनेगा। और ऐसे ही बिल्कुल बड़ा शीन है, ये बिल्कुल सेम लिखा जाएगा। फिर आता है स्वाद, और स्वाद में भी ये छोटा स्वाद है, हाफ आधा, और इसके अंदर हम आलिफ ऐसे ऐड कर देंगे। उसके बाद में आता है ज़ौद, ज़ौद का तरीका बिल्कुल स्वाद की तरह है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। उसके बाद में आता है तो, जिसकी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि ये इसके जैसा ही है, ये कभी आधा नहीं होता, छोटा नहीं होता, यानी मुख्तसर नहीं होता, मुकम्मल पूरा लिखा जाता है। बीच में आए चाहे आगे पीछे कभी भी आए, ये तो और ज़ा ये हमेशा पूरे रहते हैं इन 9 अक्षरों की तरह। लेकिन इसका सिर्फ सिस्टम थोड़ा अलग है कि इसके अंदर हम दोनों तरफ से ऐड कर सकते हैं कोई सा भी अक्षर, और ये 9 अक्षर ऐसे हैं, 9 अक्षर अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, बड़ी जे और वाव, ये 9 अक्षर हैं। 9 अक्षर आधे नहीं होंगे, लेकिन उनका सिस्टम क्या है कि उनकी मैंने पिछली वीडियो में आपको बाकायदा बताया हुआ है कि अगर ये अक्षर शरारती 9 हैं तो इधर से हम चाहें तो इनके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इधर से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते। तो इनका तरीका मैंने इस तरीके से पहली वीडियो में समझाया हुआ है। तो लेकिन ये तो है, इसका सिस्टम थोड़ा अलग है कि इसके अंदर हम दोनों तरफ से हर्फ को मिला के लिख सकते हैं। तो के अंदर जो अलिफ हो, अलिफ को जोड़ेंगे और ऐसे जोड़ेंगे, तो मुख्तसर नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ, मुकम्मल लिखा गया। इसके अंदर हो चुका है अलिफ ऐड, ये बन चुका है ता। उसके बाद में ज़ा है, ज़ा बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, बिल्कुल सेम है। उसके बाद में आएगा आइन, यह आइन है, आइन, आइन के अंदर अलिफ ऐड करेंगे तो ये छोटा आइन बनाएंगे। हाँ ये आइन हो चुका है छोटा, अब इसके अंदर अलिफ को ऐड ऐसे कर देंगे। मैं आपको एकदम बहुत सादी लैंग्वेज के अंदर, बहुत सादी
भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आइन है, आइन के अंदर आलिफ ऐड होगा, वो ऐसे इसके अंदर मिला के जोड़ करके लिखा जाएगा। उसके बाद में है गैन, ये गैन है, इसका भी बिल्कुल आइन की तरह तरीका है। ये आइन का आधा है गैन का, और इसके अंदर आलिफ भी ऐसे ही ऐड होगा। ये हो चुका है गा, गा बन चुका है। अब है फे, ये फे है जिसको एफ बोलते हैं या फिर हिंदी में फे ही होता है। तो ये फे है, फे का तरीका भी बिल्कुल बे पे ते टे इसकी तरह है। इसको भी हम छोटा लिखेंगे आधा इस तरह करके, और उसके अंदर हम आलिफ को ऐड कर देंगे ऐसा। अब ये बन चुका है फा। उसके बाद में आता है बड़ा काफ, बड़ा काफ। तो ये बड़ा काफ है, इसके अंदर कैसे जोड़ेंगे आलिफ को, तो देखो हम इसको हल्का सा गोल करेंगे ऐसा, बिल्कुल ऐसे रखेंगे गोल, लेकिन छोटा बनाएंगे और उसके अंदर आसानी से आलिफ ऐड कर देंगे ऐसे करके। तो ये बन चुका है पा, पा। उसके बाद में है छोटा काफ, छोटा काफ। इसका तरीका आप जाने, तो इस छोटे काफ के अंदर आलिफ को कैसे ऐड करते हैं आप उस पर तवज्जो दें। देखो अगर मैं इनकी तरह आपको समझाने की कोशिश करता तो जाहिर सी बात है आलिफ ऐसे जुड़ जाता काफ में, लेकिन ये तरीका नहीं है। तो काफ का अलग तरीका है, वो क्या है उस पर तवज्जो दें। काफ के अंदर हम आलिफ ऐसे मिलाएंगे, ये काफ आलिफ है, तो ये छोटे काफ का मिलाने का तरीका इस तरीके से है। ये काफ आलिफ, फिर गाफ है, गाफ यानी गे। अब इस गे के अंदर आलिफ कैसे मिलेगा, वो भी सेम काफ की तरह है, छोटे काफ की तरह बिल्कुल सेम है। अब ये गाफ के अंदर आलिफ जुड़ चुका है। उसके बाद में है लाम, ये लाम है। अब लाम के अंदर आलिफ कैसे जोड़ेंगे उस पर तवज्जो दें। लाम को सिर्फ इतना बनाएंगे और उसके बाद में आलिफ को इसके आगे ऐसे ऐड कर देंगे। ये बन चुका है लाम आलिफ यानी ला। फिर है मीम, मीम, मीम को भी छोटा करेंगे, और मैंने आपको बताया था जो अक्सर छोटे होंगे उनके अंदर आलिफ मिला के लिखा जाएगा, और जो अक्सर छोटे नहीं होते, जो हर्फ छोटे नहीं होते, उन हर्फों के अंदर हम आलिफ को अलग करके लिखेंगे। जो हमेशा पूरे लिखे जाते हैं उनके अंदर आलिफ जोड़ के नहीं लिखा जाएगा। तो मीम है, मीम को छोटा कर दें। अब मीम को छोटा कर दिया तो उसके अंदर हम आलिफ आसानी से ऐड ऐसे कर देंगे। अब ये बन चुका है माँ, माँ बन चुका है। अब उसके बाद में आता है नून। नून का तरीका भी बिल्कुल बे पे ते टे इसकी तरह ही है। तो इसका तरीका नून आधा बनाएंगे ऐसा, और उसके अंदर हम आलिफ को ऐड ऐसे कर देंगे। तो ये बन चुका है ना। अब आती है वाव। वाव ये उन्हीं 9 अक्षरों में से है जो मैंने आपको बताया थे 9 अक्षर। उन्हीं में से जो 9वां मैंने छोड़ दिया था वो ये वाव था। और वाव के अंदर भी वाव भी कभी मुख्तसर नहीं होता, आधा नहीं होता, छोटा नहीं होता। इसके अंदर भी हम आलिफ को ऐड मिला करके नहीं करेंगे बल्कि अलग लिखेंगे, क्योंकि ये आधा नहीं होता। अब ये वाव है और वाव के आगे आलिफ ऐसे बना देंगे। अब ये बन चुका है वाव। ये है गोलहा, ये गोलहा है। इसके भी तरीके हैं कि इसको कहाँ कहाँ ऐड करना है और कहाँ इसको कैसे लिखना है। इसकी जो शक्लें हैं वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो हा की चंद शक्लें होती हैं, जिसमें से सबसे पहली शक्ल ये है जो आपको नजर आ रही होगी, और इसकी दूसरी शक्ल है ये बीच में हमेशा लिखी जाती है। बीच के अंदर हा अगर आ जाए तो इस तरह करके लिखी जाएगी, और फर्स्ट में अगर आ जाए तो इस तरह की शेप बनेगी, और अगर ये लास्ट में आ जाए तो ये हमेशा पूरी गोल हा बना करके इसको ऐड किया जाएगा। तो ये हो गया हा। और ये गोल हा हमेशा किन के बाद में रखा जाएगा, जो मैंने आपको 9 अक्षर बताए हैं वो हमेशा पूरा रहते हैं, उसके अंदर मिला नहीं सकते। जब मिला नहीं सकते तो ये हा हमेशा पूरा रहेगा, जैसे पारा, तारा, चारा। ये कुछ अक्षर होते हैं जिनके अंदर रा आता है, और रा किसमें से उन अक्षरों को कहते हैं शरारती नाव।
शरारती नौ उन 9 अक्षरों को कहते हैं जो हमेशा पूरे रहते हैं, छोटे नहीं होते, और जब वो छोटे नहीं होते तो उनके अंदर हम मिला करके कोई अक्षर लिख नहीं सकते। तो इसी तरीके से ये 9 अक्षर हैं, इनको शरारती 9 कहते हैं। और ये जो रा है पारा तारा के अंदर, तो ये शरारती 9 में से है, तो हा को ऐड करेंगे नहीं, इसलिए इस हा को हम अलग करके लिखेंगे। वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये हो गया पा, और ये रे, और ये हा, ये बन चुका है पारा पारा। देखो ये मैंने इन्हीं के अंदर से निकाल दिया है। ये पे है जो मैंने आपको बना के दिखाया था, ये यहाँ पे पे के साथ आलिफ बना था तो बन गया था पा, और पा में से फिर हम रे को लेंगे तो बन चुका है पार, और पार के बाद में ये शरारती 9 में से है, तो शरारती 9 में से है तो इसके अंदर इधर से कुछ मिला नहीं सकते, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो जब मिला नहीं सकते तो बोल हा को हमने लास्ट में पूरा बनाया, ये बन चुका है पारा। तो इसी तरह होता है, हम लेंगे चे और आलिफ जो मैंने आपको लिख करके दिखाया था, ये बन चुका है चा, और उसके बाद में हम लेंगे रे, तो ये बन चुका है चार। वो मैंने आपको बताया था आलिफ है शरारती 9 में से, इधर से हम इसके अंदर मिला सकते हैं, जैसे हमने चे को मिला दिया है, लेकिन इस तरफ से हम इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला सकते क्योंकि शरारती 9 है और पूरा लिखा जाता है। इस साइड से हम ऐड नहीं कर सकते, तो हमने रा को अलग किया है। और फिर शरारती 9 में से रा भी शरारती उन्हीं 9 अक्षरों में से जो हमेशा पूरे रहते हैं, और इसके अंदर भी हम इधर से तो मिला सकते थे, लेकिन ये आपस में अगर आ जाएं, जैसे आपस में अगर लिख, जैसे और के अंदर है और हम लिखते हैं तो और में तीनों शरारती 9 है, जैसे आलिफ है और वाव है और रा है, तीनों शरारती 9 में से है, तो जाहिर सी बात है उनको अलग अलग करके लिखेंगे। तो जैसे ये आलिफ है, वाव है और रे है, तीनों शरारती 9 हैं, आपस में कभी मिलेंगे नहीं, तो अलग कर करके हम इनको इस तरह करके लिखते हैं। तो ये जो आलिफ और रा दोनों एक साथ हैं तो ये मिले हुए नहीं है, तो आगे भी इसके अंदर हम कुछ इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हा को हमने अलग करके लिखा है। ये बन चुका है चारा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए आसान सीखने के लिए आसान टॉपिक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी आसान उर्दू आप सीखते रहें। आपके बच्चे इस वीडियो से फायदा उठाएं, उनको आप ऑनलाइन घर पे क्लास भी दे सकते हैं, और देखते रहें हमारा इस्लामिक EDA के चैनल। हम आपके सामने ऐसे ही आगे बढ़ा के इंशाल्लाह वीडियो लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना और अपने अहल व यार का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।